शर्मायन, ये देखो तुम्हारे फेवरेट फूल गोभी के समोसे। अरे शर्मायन, तुम्हारे फेवरेट फूल गोभी के समोसे बनाए, तुम इस तरफ देख भी नहीं रही हो? ऐसा मैंने आज क्या कर दिया यार, तुम मेरे से नाराज हो गई? ये क्या है? लैपटॉप है। वो तो मुझे भी पता है शर्मा जी। ये क्या है? ओ ये मैंने सुहाना को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी थी, उसने एक्सेप्ट कर ली। अरे तुमने तो कहा था सब लोगों को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजो, तो मैंने सुहाना को सबसे पहले भेजी। माय फर्स्ट फ्रेंड। मैंने भी मेरी बेटी को 1 महीने पहले फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी थी, लेकिन मेरी रिक्वेस्ट अभी तक एक्सेप्ट नहीं हुई है। आपकी 1 मिनट में हो गई। अरे वाह। ओहो, मैं भी कहूँ ये धुआं कहाँ से उड़ रहा है? जलन, जेलसी। वो क्या है शर्मायन, मैं ना थोड़ा सा कूल हूँ, थोड़ा सा कूल टाइप डैड भी हूँ। कूल डैड। रहने दीजिए, 2 महीने पहले तक कंप्यूटर ऑन करना भी आपको नहीं आता था, आए बड़े कूल डैड बनने वाले। ये सुहाना है ना, ये बिगड़ती जा रही है। पहले तो मम्मी की पूंछ बन के घूमती थी, मम्मी 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 मम्मी। अभी फोन करो तो मम्मा 5 मिनट के बाद फोन करो, मम्मा 10 मिनट के बाद करो, मम्मा बिजी हूँ, मम्मा अभी वक्त नहीं है, मम्मा फ्रेंड के साथ हूँ, मम्मा पढ़ाई कर रही हूँ। बस मम्मा के लिए वक्त ही नहीं है। भूल गई है सुहाना अपनी मम्मा को। शर्मायन, सुहाना अपनी मम्मा को नहीं भूली है, वो सिर्फ बड़ी हो रही है, और बड़ी हो रही है तो बदल रही है। पर पता है प्रॉब्लम कहाँ है? उसकी मम्मा नहीं बदल रही है। जब बच्चे बड़े होते हैं तो वो बदलते हैं, तो हमें भी उनके साथ बदलना चाहिए। अब तुम चाहती हो कि वो तुम्हारी फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करे, है ना? पर तुम उसकी फ्रेंड तो बनो, तुम उसकी मम्मा ही बनी हुई हो। जब तुम उसकी फ्रेंड बन जाओगी तो वो तुम्हारी फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर लेगी भाई, सिंपल सी बात है। ओह ला दो, मेरी एक और फ्रेंड रिक्वेस्ट आई है, एक्सेप्ट करता हूँ। शर्मा जी, नोटिफिकेशन नहीं आई है, दरवाजे की डोरबेल बजी है, मेहमान आ गए। ये नोटिफिकेशन वाली आज ही सुबह चेंज की। ओह गॉड, शर्मायन जल्दी चलो 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 चलो। मेरा नाम शफीक कुरैशी है, मैं मुंबई से हूँ, मैं कोचिंग क्लासेस चलाता हूँ। मेरा नाम दिलशाद कुरैशी है और मैं एक होम शेफ। मेरी वाइफ की अच्छी आदत है कि बहुत ऑनेस्ट है, बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड है, और बुरी आदत है कि खाना टाइम पे नहीं खाती, इसकी ईटिंग हैबिट्स बहुत ख़राब है। मेरे हस्बैंड बहुत ही केयरिंग और बहुत ही लविंग है, पर वो झूठ बहुत बोलते हैं। हाय, मेरा नाम संतोष राउत है, मैं घाटकोपर से हूँ और बाय प्रोफेशन एक कंसल्टेंट हूँ। हाय, मेरा नाम श्रेया राउत और मैं होम मेकर हूँ। इसकी बड़ी बुरी आदत है, कुछ भी काम बताओ भूल जाती है। एक बहुत अच्छी आदत भी है, मेरा बहुत ज़्यादा ख्याल रखती है। और आपकी शादी कैसी हुई थी? लव मैरिज है, अरेंज मैरिज? अरेंज मैरिज है। जी, आप अपनी शादी के किस्से बताइए हमें, कैसे शादी हुई थी? मैं शादी नहीं करना चाहता था जी। मैं मेरे करियर के पीक पे था तभी, तो मैं काफ़ी दिन तक ऐसे लेट ही घर पे आता था। तो एक दिन ऐसे हुआ, मैं 9 साढ़े 9 के आसपास घर आ गया और मम्मी बोले नीचे से ऊपर से कि जल्दी ऊपर आ, जल्दी ऊपर आ। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था क्या चल रहा था। घर पे आके देखता हूँ तो बहुत सारे लोग बैठे हुए, और देख के फिर मैं बोली नहीं अच्छा है। और फिर तुरंत शादी हो गई या कुछ तुरंत ने थोड़े दिन के बाद एंगेजमेंट हुई। 6-7 महीने के बाद हो गई। अच्छा, और आपकी शादी को अब कितने साल हो गए? अभी 18 साल। 18 साल हो 18 गए। साल, वेरी गुड। अच्छा। और अभी हम लोग का एक बेटा है जो 16 साल का है। अच्छा, अभी 10th में है, तो अभी उसका ईयर भी बहुत क्रूशियल ईयर है। आप बताइए आपकी शादी कैसी हुई? अरेंज मैरिज है, लव मैरिज है? नहीं, हम लोगों ने एक दूसरे को देखा था पहले से, हम मतलब जानते थे, ये मेरी सिस्टर को पढ़ाते थे जी। अच्छा, तो ऐसे थोड़ा दिल में पसंद तो था, बट अरेंज ही है फिर भी। क्या पढ़ाने जाते थे और क्या सीख के आ गए आप? 10th में इनकी बहन थी, उनको पढ़ाने जाता था मैं जी। और हमेशा इनके बारे में पूछता रहता था कुछ भी, तो उनको लगा कि ही इज़ इंटरेस्टेड, ऐसा कुछ है करके। तो इनके अंकल ने मेरे से पूछा, तो मैंने कहा हाँ, मेरे घर वालों को भी मतलब भेजता हूँ देखने के लिए, अगर बात बन जाएगी तो ठीक है। और हमारे में ऐसा है कि कुरैशीज़ तो कुरैशीज़ में ही करते हैं, तो थोड़ा मुश्किल था कन्विंस करना, तो लेकिन फिर भी मान गए सब घर वाले। बाद में हम मिलने लगे और 1 साल की कोर्टशिप पीरियड के बाद शादी हो गई। आपकी शादी को कितने साल हो गए? 15 साल हो गए। 15 साल। और आपको बच्चे कितने? एक लड़का है 13 साल का और 14 साल की एक लड़की है। अच्छा, टीन्स। आपको भी टीनेज एजड बच्चा है, आपको भी टीन्स बच्चे हैं। मेरी भी बेटी है सुहाना, वो 13 साल की है। मुश्किल होती है बच्चे टीन एज में आ जाते हैं, बहुत डिफिकल्ट हो जाता है उन्हें हैंडल करना। नहीं, ये कमाल की उम्र होती है ना, इस उम्र में आप बच्चों से थोड़े बड़े होते हैं और बड़ों से थोड़े बच्चे होते हैं, तो टीन बड़ी कमाल के तरीके की एक एज होती है, ऑड एज होती है। थोड़े शारीरिक बदलाव होते हैं, शारीरिक के साथ साथ
मानसिक तौर पे भी बदलाव हो रहे होते हैं। तो आपके बच्चों में भी डेफिनेटली ऐसे कुछ बदलाव हुए होंगे, नोटिस किए हैं बहुत। कुछ आपने? हाँ। कुछ शेयर करना चाहेंगे हमें? हाँ, जैसे कि अपनी माँ से जो भी बात के ऊपर वो अगर ये ईस्ट बोलेगी तो वो वेस्ट बोलेगी, ऐसा हो जाता है। पहले ऐसा नहीं था। हाँ जी। अब पहले एक ही टॉपिक के ऊपर हाँ दोनों की सहमति होती थी, अब ऐसा नहीं होता है। दोनों में काफ़ी झगड़ा होता है माँ बेटी में, और मैं पिस जाता हूँ उसमें। और बेटे की केस में क्या हुआ? बेटे के वेरी पार्शियल, वो बेटे की साइड लेती रहती है बस। आप बताइए, ऐसी कौन सी आदत है जो जिसमें बदलाव आया है उम्र के साथ? उसका एक है मोबाइल, जो छुट्टा नहीं, क्योंकि वो सारी बातें सुनता है हमारी। मैं अगर उसको बोलूँ आज टीवी नहीं देखना है या 2 दिन टीवी नहीं देखना है, दिस इज यू आर ग्राउंडेड, टीवी नहीं देखना। हाँ, कुछ सजा देनी है तो ऐसे ही देते वो, यही है। टीवी नहीं तो कंप्यूटर को हाथ नहीं लगाना, वही रहता उसका वही है। तो 2 दिन नहीं देखेगा, या गलती से 5 दिन कह दिया तो तीसरे दिन आके पूछेगा, देखेगा नहीं लेकिन कि मैं देखूं तो मासूम चेहरा बना जो के। वो फेस बना के आता है, बोले जा माफ किया, नेक्स्ट टाइम नहीं। वैसे मोबाइल के सिवा उसका एक बुरी आदत है ब्रांड। अभी उसका कैसा है, घर पे भी ये टीनेज में आने के बाद की उसकी कुछ आदतें चेंज हुई हैं। He is not पहले more- भी था लेकिन इतना नहीं था उसका। ऐसा नहीं कि हर एक चीज में उसका एक ब्रांड है कि ये ही ब्रांड लेना है, यही ब्रांड लेना है। Watch भी घड़ी चाहिए तो अभी घड़ी branded। तो भी अभी एक घड़ी है जो उसके क्लास में हर एक बच्चे के पास है, तो उसको उसी ब्रांड की अलग घड़ी चाहिए जो किसी के पास नहीं है। तो हर एक इसमें इतना पेक्युलर हो गया है कि उसको उल्टा हम लोग कहते हैं कि तू कपड़े से अच्छा पहनता है, खुद को भी सवार आता है, कभी कंघी नहीं लगाता। कभी नहीं। उसका वो स्पेसिफिक कट, वो ऊपर ये करना, मतलब लुक्स कॉन्शियस हो गया है। कपड़े उतारेगा फेंक देगा। हाँ, वो कभी नहीं ये करे। उसको बोलेंगे ठीक से कपड़ में रख, मैं आता हूँ देख मेरे कपड़े कैसे ठीक से रख देता हूँ मैं, तो सुनता ही नहीं, वो नहीं सुनेगा। वो बचपन में आप तय करते थे कि वो खुद कर लेता था? मैं ही सब करती ये करती थी। अभी अब बड़े होने के बाद मैंने उसको बोला, ज्यादा "तू खुद करके कर सब कर।" हाथ में देना सब मेरा ये है। उसने फिर आदत ये लगा के चिल्लाते रखी थी। कि ऐसे मत कर, उसको करने दे, लेकिन मुझे तो लगता है नहीं करके। अभी तो हम देंगे, बाद में कहाँ देने मैंने का उसको चांस बोला कि मिलने वाला है। ही इज ग्रोइंग टुवर्ड्स हिज टीनेजर, तो आगे जाके यू डोंट नो कि आज यहाँ कॉलेज पे रहेगा या कहाँ जाएगा, वेयर ही भी वांट्स टू गो फॉर एजुकेशन। बहुत सारी चीजें चेंज होती है, और उसको अभी से अगर आदत ऐसी लगाए कि सब कुछ काम उसका खुद का खुद करे, तो उसको प्रॉब्लम नहीं होगी। नहीं, बट बहुत बार ऐसे होता है, हम जब हमारे टीनेज बच्चों को देखते हैं ना, तो उनको देख के हमें हमारा वो टीनेज याद आता है। फिर हम लोग वो कंपेयर करने लगते हैं कि हम कैसे थे, हमारे बच्चे कैसे थे। तो आपको क्या लगता है कि इतने सालों में, मतलब हम 15-20 साल पहले का अगर हमारा टीनेज देखेंगे और आज के हमारे बच्चों का जो टीनेज है, उसमें कितना बदलाव आया है, कितने चेंजेस आए हैं? आप बताइए मुझे मिस्टर राव। मेरा बेटा है, उसको मेरे को पुश करना पड़ता है। हमारे जमाने में ऐसा था कि शाम होते ही हम लोग एक जगह पे जाके बैठते थे और बात करते थे, वी टू शेयर एक दूसरे के साथ कि क्या हुआ दिन भर में, वो क्या किया, बड़ाई हो या जो भी हो। आप किसके साथ शेयर करते हैं? आपके पापा के साथ? फ्रेंड्स के साथ। फ्रेंड्स के साथ, हाँ। वो आजकल फ्रेंड्स नहीं करते, साथ में भी बैठ रहे तो सब लोग मोबाइल पे रहते हैं। ये एक्चुअली कम्युनिकेशन की शायद इतने ज्यादा औजार आ गए हैं कम्युनिकेशन के कि आप पास बैठे होकर भी व्हाट्सएप करके बात करते हैं, दूसरे वाले से बात करना चाह रहे होते हैं, पास वाले से नहीं। ये बहुत देखा है मैंने। इंटरेक्शन नहीं होने की वजह से प्रॉब्लम क्या हो रही है कि बच्चे क्राउड फियर में चले जाते हैं। भाई साहब, मुझे तो ऐसा लगता है आज के बच्चे थोड़े ज्यादा कॉन्फिडेंट हैं इस मामले में। मतलब ये डिफर कर सकती है चाइल्ड टू चाइल्ड या पर्सन टू पर्सन। मैं एवरेज बच्चे की बात कर रहा हूँ। अगर आप इंटेलेक्चुअल्स की बात करोगे तो दे आर कॉन्फिडेंट बिकॉज दे नो व्हाट दे आर डूइंग। एक एवरेज बच्चा होता है, वो कंटिन्यूस पढ़ाई में भी एवरेज होता है और बात करने में भी एवरेज होता है। आप क्या कहेंगे? आप अगर आपका टीनेज और आपके बच्चों का टीनेज कंपेयर करेंगे तो आपको क्या लगता है कितना डिफरेंस आ गया है? वास्ट डिफरेंस है। लाइक पतंग उड़ाना, गोटियां खेलना, ये सब हुआ करता था, लाइक यू नो हाइड एंड सीक खेलना। लेकिन आजकल के बच्चों को तो लिटरली पुश करना पड़ता है क्योंकि वो आखा दिन इंटरनेट पे ही लगे रहते हैं। जी। आजकल के बच्चे तो एकदम अलग ही है, उनका कुछ हमारे से मिजाज मिलता ही नहीं। जी, हम लोग पता है बर्थडेज पे भी सामने से जाते थे, केक लेके, ग्रीटिंग कार्ड लेके, एक पेन लेके, रुमाल लेके। अब तो इंटरनेट पे एक वो विश कर दिया, हो गया। वो मिलना जुलना भी नहीं रहा। कॉल करना, आजकल बच्चों कॉल ही नहीं करते हैप्पी बर्थडे बोलने के लिए, विश कर दिया ना व्हाट्सएप पे, हो गया। जी। मैसेजेस से ही काम चला लेते हैं। यस, ये तो हमने जाना, मगर अब ये जानते हैं कि आप आपके बच्चों के बारे में कितना जानते हैं। ठीक है, तो कुछ सवाल जवाब हो जाए। छोटी सी एक्टिविटी कर लेते हैं, है ना? चलिए।
आपने कभी शहनाइयाँ बजाई हैं? नहीं बजाई शहनाई? अरे तो आज हमें आपको मौका देते हैं, हम आपको शहनाई बजाने की। कहाँ है अपनी शहनाइयाँ? हाँ। 4 पीपनियाँ। ये लीजिए। क्या है कि टीनेजर से दोस्ती करने का सबसे बढ़िया उपाय ये है कि आप उनके जैसी हरकतें करने लग जाएं। लेकिन आपको ये पीपनियां बजाते देखते हुए आपके बच्चे बहुत खुश होंगे। हम आपसे सवाल पूछेंगे ये जानने के लिए आप में से कौन आपके बच्चे को अच्छी तरह से जानता है। जिसे जवाब आता होगा वो पहले पीपड़ी बजाएगा, हम उसी से जवाब मांगेंगे। क्लियर? ठीक है? ठीक है। रेडी मिस्टर मिसेस कुरैशी? रेडी जी। ऐसा कौन सा सब्जेक्ट है जो आपकी बेटी को बिल्कुल पसंद नहीं है? ज्योग्राफी। मुझे लगा था मैथ्स कहने वाली है। बहुत अच्छी। मैथ्स में अच्छी है। उसे ज्योग्राफी पसंद नहीं? एक चीज जो आपके बेटे को पढ़ाई के अलावा करना बहुत पसंद है। फोन पे रहना। अच्छा, फोन पे रहता है। हाँ बराबर है। आपकी बेटी की फेवरेट डिश? बटर चिकन। आप भी ऐसे जवाब देने वाले थे, क्या था? बटर चिकन। बटर यही चिकन। एक ऐसा काम जो आप उसे कहते हैं लेकिन उसे करना बिल्कुल पसंद नहीं है। साफ सफाई, कुछ उसका सफाई खुद का भी रहेगा तो उसको पसंद नहीं है बिल्कुल भी। हाँ साफ सफाई करना बिल्कुल बिल्कुल सही पसंद है। नहीं। आपकी बेटी किस फ्रेंड से सबसे ज्यादा बात करती है? अपने कजिन से। सही है? हाँ करेक्ट। अच्छा, आपके बेटे के सोशल नेटवर्किंग पे जो फ्रेंड्स ग्रुप्स होते हैं उसमें कितने फ्रेंड्स हैं? जासूसी नहीं की है अकाउंट पे इसके? इसके फ्रेंड्स में ज्यादा रिलेटिव्स है। अच्छा ओके ठीक है। चलिए, तो एक बात तो पता चल गई कि कुरैशी कपल की जो बेटी है वो पापा की बेटी है। पापा बहुत जानते हैं बेटी के बारे में। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहूंगी मिस्टर कुरैशी कि आप ऐसी कौन सी टिप्स देंगे जिससे आपको सीरियसली लगता है कि बेटी के साथ एक फ्रेंड्स का रिलेशन आप बना सकते हो? उसके लिए कौन सी 3 चीजें जरूरी है? जेंडर इक्वालिटी बहुत जरूरी है। मैं मेरे बेटे में और मेरी बेटी में फर्क नहीं समझता कि जो मेरे बेटी को करना है मेरा बेटा भी कर सकता है, जो मुझे बेटे को करना है मेरी बेटी भी कर सकती है। मैं बस इसमें बस स्ट्रांगली बिलीव करता हूँ। क्या बात है, बहुत अच्छी बात कही आपने, बहुत ज्यादा अच्छी कही। आप बताइए, आपको क्या लगता है कि एक टीनेज बच्चे से एक फ्रेंडली रिश्ता बनाने के लिए ऐसी कौन सी 3 चीजें बहुत ज्यादा जरूरी है ताकि वो आपसे ओपन अप हो जाए? हम लोग लास्ट वीक किसी के पार्टी में गए थे, केक आया तो उसने केक खाते समय मेरे को जोर से बोल दिया केक पुराना है। बोला ऐसे नहीं करते, किसी के घर पे हो तो ऐसे नहीं बात करते। तो ये जो चीजें है कि झट से बोल देता है कि वो मन में नहीं रखता, तो मैं उसको समझाता हूँ बराबर है, गलत नहीं है, लेकिन ऐसे किसी के सामने नहीं बोलना चाहिए। वो रिएक्ट जल्दी कर देता है और जोर से बात कर लेता है, ये नहीं ये नहीं करने का। मीन्स आपको लगता है डांट से ज्यादा प्यार से समझाओ? मैं उसको समझाता हूँ तो जो बच्चे होते हैं वो ज्यादा समझते हैं। राउत भाई साहब, आप इतने अच्छे दोस्त बने हुए हैं अपने, आप शेयर करते हैं अपने बच्चे की बातें, आप अपनी बेटी के फ्रेंड्स बने हुए हैं। शायद हो सकता है, लेट्स होप कि वो जो टीनेज का जो हल्का सा जो बड़ा गंदापन जिसे कह सकते हैं वो शायद आप आने ही नहीं देंगे। अरे जैसे इन्होंने खूबसूरत चीज कही, जेंडर इक्वालिटी, वो बहुत जरूरी होती है कि बेटे को ही सिर्फ प्यार करते हैं, मुझे नहीं, तो वो कहीं पे बेटी आपसे ज्यादा अटैच हो जाती है, ओपन हो जाती है। और कभी कभी वो हमें इतने खूबसूरत मोमेंट्स दे जाते हैं कि ऐसा लगता है कि क्या बात है कि ये मेरा बेटा है, मेरा बेटा बड़ा हो गया, मेरी बेटी बड़ी हो गई है। तो वैसे आपका एक प्राउड मोमेंट कोई बताइए ना, जब आपको लगा कि क्या बात है बेटी रानी बड़ी हो गई है। हाँ, हम लोग अलग रहते हैं। मेरी मम्मी बाइकला में रहती है और हम लोग बांद्रा में रहते हैं। तो वहाँ अगर कोई नहीं रहता है तो वो पूरा घर संभाल लेती है, तो मुझे बहुत प्राउड फील होता है कि नहीं, मेरी बेटी इतनी बड़ी होगी, मुझे मेरी माँ को संभाल सकती है। अच्छा, तब आपको बहुत प्राउड फील होता है। ऐसा आप बताइए भाई साहब कि आपका कोई एक ऐसा किस्सा है कि आपको उस वक्त प्राउड फील हो गया कि क्या बात है, सार्थक? बहुत बार होता है कि ये घर पे नहीं होती है और खाना खाने का टाइम हो जाता है, वक्त हो जाता है, तो बगैर बताए पूरा का पूरा प्लेट सजा के टेबल पे ला के फिर मेरे को बुलाता है, पप्पा खाना खा लो। क्या बात है। आप बताइए कि बेटी बड़ी होने के बाद एक एक जो बदलाव आया जो आपको पसंद नहीं है। ये अगर जब वो बाहर जाती हैं कहीं तो मैं उस पर टैब रखता हूँ कि नहीं बेटा, क्या मैं एक पिता के हिसाब से कि वो उसे पसंद नहीं है। इस एज में उन्हें ऐसा लगता है कि हम अभी बड़े हो गए, हम हमारा ख्याल रख सकते हैं। वो ये नहीं समझते कि बेटा अभी आप उतने बड़े नहीं हुए हो कि आप आपका ख्याल रख पाओ। माँ बाप के लिए वो हमेशा बच्चे ही होते हैं।
हमारे ना टीनेज बच्चों का एक फेवरेट चीज होती है जो उन्हें कभी भी करने के लिए कहो वो प्यार से करेंगे, होते हैं गेम्स खेलना। तो चलिए आज हम आपसे भी वही करवाते हैं जो आपके बच्चों को करना बहुत पसंद है, गेम खेलते हैं। रेडी? चलिए गेम खेलते हैं। चलिए। ओके। तो तैयार है आप हमारा गेम खेलने के लिए? हाँ। हमारे गेम का नाम है यार मेरा होशियार। यहाँ पे कुछ चीजें लिखी हुई है, जैसे आप देख सकते हैं। ये आपको क्या लगता है कि इसमें से वो कौन सी चीज है जो आपके पतिदेव आसानी से कर पाएंगे? पहले मिसेस राउत आप बताइए। रस्सी कूदना कर सकते हैं। और कौन सी वो चीज है जो नहीं कर पाएंगे ऐसा आपको लग रहा है? रोटी बेलना। मिसेस कुरैशी आप बताइए, इसमें से कौन सी चीज है जो आपको लगता है भाई साहब आसानी से कर लेंगे? मैसूर पाक खा सकते हैं। आसानी से खा सकते हैं। और कौन सा काम उनके लिए मुश्किल होगा? रोटी बेलना, क्योंकि वो हमारा काम है ना। हम आपके हस्बैंड से आज वही चीज करवाएंगे जो वो चीज नहीं कर सकते। अच्छा बराबर है, वही उनको करना ही चाहिए अभी। फिर उनको पता चलेगा हम लोग कैसे करते हैं। ये तो खुश हो गई। ठीक है, तो आपके पतिदेव को बुलाया जाए? हाँ जरूर। मैं बुला के लेके आता जी। मिस्टर कुरैशी एंड मिस्टर राउत, शर्माइन ने आप दोनों की पत्नियों से पूछा था कि कौन सी इनमें से ऐसी चीजें हैं जो आप लोग नहीं कर पाएंगे। तो मिसेस राउत ने, आप सोच सकते हैं क्या बताया होगा? रस्सी कूदना। जी नहीं, 15 रोटी बेलना। और मिसेस कुरैशी ने भी 15 रोटी बेलने को समझा कि आप नहीं कर पाएंगे। जो चीज वो समझती हैं कि आप नहीं कर पाएंगे वही हम आज से आपसे करवाएंगे। हाँ, वही करके दिखानी है आपको। ऐसे कैसे नहीं कर पाएंगे, है कि नहीं मिस्टर कुरैशी? मिस्टर राउत, 15 रोटियां बेल पाएंगे? पता नहीं। कोशिश करेंगे। अच्छा, चलिए, वेरी ठीक है। गुड, ऑल द चलिए। बेस्ट। चलिए तो लेके आते हैं आप सब। बिल्कुल लेकर आते हैं जी। चलिए, तैयार हैं आप? ओके। 3, 2, 1 स्टार्ट। जल्दी, हाँ, टाइम बेस भी है। जो फटाफट पहले करेगा। राउत भाई साहब को बिल्कुल एक्सपीरियंस नहीं है। कीजिए, वो फटाफट कर रहे हैं। भाभी जी बकअप करवाइए उनको। घर में कुरैशी भाई साहब जाइए रोटियां ऐसे तो। बनाते थोड़ा हैं। आराम से। हाँ बस। चलिए चलिए, हो गया पहला हो गया, पहला हो गया। बस ना, रखो दूसरा रखो, ले लो। जल्दी करो, फटाफट करो। चलिए चलिए चलिए। अभी ये राउंड नहीं हुआ, उसको तीसरी बराबर होगी से करो। उनकी। हाँ, बराबर से करो। जल्दी करो, हो करो। गया, फटाफट फटाफट। 3, दूसरा 4 गोल भी होनी चाहिए, गोल। चलिए चलिए भाई साहब, चलिए चलिए, फटाफट फटाफट। सार्थक देखेगा तो क्या बोलेगा, पापा ये क्या बना रहे थे आप? चलिए 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 चलिए। ऐसा दाब कुरैशी भाई साहब बहुत अच्छे बना रहे हैं, वेरी गुड, फास्ट। गोल ही आनी चाहिए आपको, होम अच्छी शेफ गोल के बनती है। हस्बैंड। वो उसे ना मसाज दे रहे हैं। बस 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 बस। बेलन से आटे को। हाँ हाँ। नेक्स्ट में रोटियां ये बनाएंगे। चलिए चलिए चलिए, राउत भाई साहब। चलिए देखते हैं। आओ। वाह। ये है हमारे कुरैशी भाई साहब की रोटियां। नॉट बैड। एक, दो, तो वो अच्छी है, वो अच्छी है। अच्छी, ये तीन। अरे तीन। यार, ये एक मिनट, ये क्या करा है भाई साहब आपने? टाइम देते तो थोड़ी कर लेते, बेल लेते। 4, 7, 8, 8। इनकी वैसी रोटियां स्क्वायर हैं ज्यादा। 9, पराठे खाते हैं ना हम लोग ज्यादा। 10, यस, 14, 15। अच्छी खासी गोल बनाई बहुत है। बढ़िया। शर्माएं, See, मिस्टर राउत बहुत क्रिएटिव है। बहुत क्रिएटिव है रोटियों यार। में भी उन्होंने क्रिएटिविटी दिखाई। एक मिनट भाभी जी, हाँ, हम आपको गेम जिता देंगे अगर ये बता दें कौन सा मैप है। श्रीलंका था वो। श्रीलंका। ये कितने हुए शर्माएं? बहुत हो रहा है, बट जो भी हो रहा है वो 1, हाँ, 2, 3, 4, 5, 6। 6। और ये तो इतनी पाउडर लगा के आई है ना रोटी, बाहर पार्टी में जा रही है शायद। 10। तो शर्मा जी, हमारा रिजल्ट बहुत क्लियर है। कम से कम समय में जिन्होंने सबसे ज्यादा रोटियां बनाई, शेप भी अच्छा था। पूरी 15 की 15 बनाई जी। हाँ जी। वो है हमारे आज के गेम के विनर और आज के ऑलमोस्ट परफेक्ट कपल, मिस्टर एंड मिसेस कुरैशी।
शर्माएं जी। भाई तैयार कीजिए ना हमारे चलिए, दुल्हन को। चलिए। हाँ। आपने जो वक्त हमारे साथ बिताया, अगर उसमें कुछ आपको लगा अपने रिश्ते की बेहतरी के लिए आप कुछ कर सकते हैं, वो आप अपनी कसम बनाकर बोल दीजिए। मैंने इन्हें बहुत वक्त कम दिया है 15 सालों में। उन्हीं को बोलिए ना, मेरी बीवी को मत बोलिए। बहुत कम दिया है 15 सालों में। अभी इंशाल्लाह ज्यादा वक्त देने की कोशिश करूंगा। वेरी नाइस। मिसेस कुरैशी, आपकी बारी। मैं हमेशा वक्त कम देने पे लड़ती रही हूँ, लेकिन अब वो मुझे टाइम देने का बोल रहे तो ठीक है। हाँ तो लड़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। हाँ, लड़ने की जरूरत है। ओके। तो कम लड़ेंगी। यस। जश्नबाजी की शाम है, जश्नबाजी की शाम है, तिरकिट ताल पे ठुमके लगाए जालिम।